हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम इंग्लिश पेडागोजी की टर्म्स पढ़ेंगे। इंग्लिश पेडागोजी की टर्म्स हैं ये लेक्सिकल वर्ड्स, साइट वर्ड्स, डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स क्या है, बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच क्या है। इंग्लिश पेडागोजी की 8 क्लास नंबर चैप्टर 8 है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लेक्सिकल वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड्स को कंटेंट वर्ड्स भी बोला जाता है। कंटेंट वर्ड आर यूज दैट पोजेस सेमेंटिक। सेमेंटिक मीन्स होता है मीनिंग कंटेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इन विच दे अकर। मीन्स कहने का क्या है, तात्पर्य है लेक्सिकल वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिसका डिक्शनरी में अपना मीनिंग होता है। सेमेंटिक कंटेंट ये मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं जिनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। जब हम कोई वर्ड हम पढ़ेंगे सुनेंगे हमें पता चल जाता है कि ये कौन से वर्ड हैं। जैसे कि कैट है, कैट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, एक PLE वो सिद्धांत होता है। कैट, प्रिंसिपल, लव, ये वोकेबलरी वर्ड हमारे डिक्शनरी में इंडिपेंडेंट वर्ड होते हैं जिनका अपने आप में एक मीनिंग होता है। कैट आपने पढ़ा है, कैट क्या होता है, एक सिंगल वर्ड है। जैसे सेकंड है ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट ये वर्ड्स हैं, देखने में अलग। आपने सुना है कि ट्रैफिक लाइट जिसमें लाल रेड लाइट इंडिकेट आ जाते हैं, लाइट्स हैं, ये दोनों एक ही हैं। टुगेदर मीनिंग वन थिंग, ये एक ही चीज़ को शो करते हैं, वन थिंग। जैसे टेक केयर ऑफ, ये वर्बल फ्रेजेस हैं, ये हमें इंडिपेंडेंट है, डिक्शनरी में यूज़ होते हैं। जैसे जैसे आपने इंग्लिश में नाउन पढ़े हैं, नाउन हो गया जिनका अपना मीनिंग होता है। आप बताते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर, सारे जितने नेमिंग वर्ड्स हैं वो नाउन कहलाते हैं। एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये हमें पता होता है। जैसे कि नेक्स्ट क्या आता है, फंक्शनल वर्ड्स। फंक्शनल वर्ड्स कौन से होते हैं, फंक्शनल वर्ड्स विच आर words that have very little substantive meaning and primarily denote grammatical relationship between content word। सिंपल शब्दों में है कि फंक्शन वर्ड्स वे होते हैं जो कंटेंट वर्ड, जो भी मैंने पढ़ा है लेक्सिकल वर्ड्स जो कंटेंट वर्ड्स के बीच में आते हैं। जैसे कि कैन, बट, एक्सेट्रा, माइट, कैन, इज, दैट, हाउएवर, दाउ, ये हाउएवर इसके अलावा जैसे दो हो गया, ये सारे वर्ड फंक्शन वर्ड्स होते हैं जिसे किसके अंदर यूज़ किया जाता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जो फंक्शनल वर्ड सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चरली तौर पे काम होते हैं। ये लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड जो आते हैं इनके साथ मीन्स बीच में स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, मॉडल्स वर्ब्स हो गए, ये सारे फंक्शनल वर्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइट वर्ड। साइट से ही मीनिंग लगा लीजिए। साइट क्या होता है, साइट का मीनिंग है देखना या नज़र डालना, ये है उसी से बना है। साइट वर्ड आर कॉमनली यूज्ड वर्ड, ऐसे वर्ड्स हैं दैट यंग चिल्ड्रन आर एनकरेज्ड टू मेमोराइज एज अ होल बाय साइट। जहाँ पे जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो उत्साह होते हैं, एनकरेज होते हैं याद करने के लिए इस पूरा शब्द, बाय एक नज़र में ही पहचान लेते हैं। एंड कैन ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज दीज वर्ड इन प्रिंट विदाउट यू हैविंग टू यूज एनी स्ट्रेटजी टू डिकोड। कहने का मतलब है कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं सेंटेंस के अंदर, या जैसे आप स्टोरी बताते हो आप, या कोई वो स्ट्रक्चर बताते हो, तो उसके अंदर क्या होता है हम पहचान लेते हैं, एक नज़र में हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है, साइट वर्ड्स हैं जो बार बार। जैसे कि एक वर्ड है कंटेक्स्ट के अंदर अंडरस्टैंड वर्ड है, अंडरस्टैंड का मीनिंग है कि समझना, और अंडरस्टूड का मतलब है समझना। तो ये हमें इसके लिए डिक्शनरी नहीं उठानी पड़ेगी, बिना डिकोडिंग के, बिना प्रैक्टिसिंग के, या विदाउट कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस के हम इन वर्ड्स को एक नज़र में पहचान लेते हैं, वो साइट वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है बेटर, लाइट, लेफ्ट, आर, एक्सेट्रा। साइट वर्ड इज अ वोकेबलरी आइटम, ये वोकेबलरी आइटम का ही पार्ट है दैट रीडर रिकॉग्नाइज, जो पढ़ने वाला होता है वो एकदम समझ जाता है, एंड फाइंड मीनिंगफुल एंड अ साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। मेन यही है कि इनके लिए अलग अलग, जैसे कि अलग अलग लेवल पे, फर्स्ट क्लास में वो बार बार वर्ड्स होते हैं, बच्चा सीखता है। हर लेवल पे जैसे जैसे वो लेवल अप होता जाता है उसका ये साइट वर्ड भी वो समझने लग जाता है कि समझना, लर्निंग पावर उसकी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है डिप्थोंग्स। क्या होते हैं डिप्थोंग्स, मीन्स
डिप, डी से मतलब होता है द्वि, जहाँ पे दो वोवल्स का यूज किया जाता है। टू वोवल साउंड दैट आर प्रोनाउंस टुगेदर, जहाँ पे दो वोवल साउंड टू मेक वन साउंड, दो वोवल साउंड्स को मिलाकर एक साउंड बनती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए आई, ए आई है ये साउंड का बना ऑयल, ये जैसे आई हो गया आई, डाई ई आई बन के ऑयल, ऑयल ऑयल ओ आई, दो साउंड्स मिलकर बनी हुई है। जब दो साउंड्स की आवाज़ एक साथ आती है तो डिप्थोम्स बोला जाता है। डाइस का डी आई का मीनिंग ही है कि दो वोवल साउंड होती हैं। तो जो डिप्थोम्स वोवल, यदि क्वेश्चंस के अंदर पेडागोजी या भी आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट, टेस्टेट या किसी भी टीचिंग इंग्लिश एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है उसके अंदर पेडागोजी मोस्टली पूछी जाती है। ये इंग्लिश की पेडागोजी क्लास में पूछ लिया जाएगा। जो डिप्थोंग्स हैं उनको हम ग्लाइडिंग वोवल्स भी कहा जाता है, ग्लाइडिंग वोवल्स भी कहते हैं। ग्लाइडिंग वोवल्स आर डबल वोवल साउंड, ये दो वोवल साउंड से बना होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लाइड वोवल, ग्लाइड वोवल साउंड होते हैं। जब एक वोवल साउंड की बात करते हैं जहाँ एक होते हैं तो उसे मोनोफोथोंग्स कहते हैं। आगे है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, बॉटम अप अप्रोच। ओके, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि बॉटम अप अप्रोच क्या है। जैसे हम नीचे से चलते हैं, अल्फ़ाबेट्स आ गए हमारे। अल्फ़ाबेट्स क्या है, जैसे हमने छोटी क्लास में हमने ए बी सी डी पता है आपको, 26 लेटर्स हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स। फिर लेटर्स लर्न करें, फिर हमने वर्ड्स पे आए, फिर फ्रेजेस पे आए, देन पैराफ्रेज और देन स्टोरी हम क्रिएट करें। इसे बोलते हैं बॉटम से अप, नीचे से ऊपर की ओर जाना। नेक्स्ट है लेवल टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आना। पहले स्टोरी है, देन फिर पैराफ्रेज पे जाएंगे, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, फिर वर्ड्स पे, फिर लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स पे आएंगे। तो ये क्या था, हमारे लेक्सिकल्स वर्ड, इंग्लिश पेडागोजी की टर्म्स थी। तो आप मुझे बताइए, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर। टिल देन ओके, बाय बाय।